Two blocks of masses 10 gram and 30 gram are fastened to the ends of a cord which passes over a frictionless pulley. The 10 gram block rests on the table. What minimum force must be applied on the 10 gram block to keep it on the table? बहुत बढ़िया सवाल है ये, और इसे मैं दो तरीकों से करूंगा। एक तो ये कि हाँ भाई, ये लो हम एक्सटर्नल फोर्स F लगा के ऐसे उंगली लगा के रोके हुए हैं, ठीक है, उंगली लगाएं, हाथ लगाएं, हाथी बैठा है, पता नहीं क्या फोर्स F चाहिए होगी, F कैलकुलेट करेंगे। अब उसके बाद आप फ्री बॉडी डायग्राम पे जाएंगे, है ना। ये 10 ग्राम वाले को बनाया, एक्सटर्नल फोर्स हमने F लगाई इस पे, है। और अगर ध्यान दो तो इसमें mg भी होगा, है ना, m1g होगा। और यहाँ जो स्ट्रिंगे हैं अपनी टेंशन T दे रही होंगी, टेंशन T भी लगा लेते हैं, ठीक। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब इसका बनाओ, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, चिल है। ये T ऊपर और m2g नीचे, खत्म बात, है ना। और क्योंकि ये रेस्ट पे है ना, हम उसे रोके हुए हैं। फिर से पढ़ो, व्हाट मिनिमम फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द 10 ग्राम ब्लॉक टू कीप इट ऑन द टेबल। मतलब वो रुका रहे तो एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, केवल स्टैटिक स्थिति है, रुका हुआ है सब कुछ। और हमें केवल फोर्स बैलेंसेस करनी होंगी इसे में। तो F नीचे जा रहा है, F प्लस m1g इज इक्वल टू T। यहां से क्या करेंगे, T इज इक्वल टू m2g, ठीक है। हमें F कैलकुलेट करना है तो कर लेते हैं। फर्स्ट थोड़ा उल्टा हो गया, ए पार्ट नीचे कर लिया मैंने, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, पार्ट वैसे भी बोले नहीं गए हैं। तो F इज इक्वल टू m2g माइनस m1g। समझो, ये इस तरफ चला गया तो माइनस m1g, t की जगह हमने m2g रख दिया, तो m2 माइनस m1 इंटू जी। एक तो मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी आए तो आपको क्या करना है, F इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू जी, ठीक है। हर बार फॉर्मूला आप याद नहीं कर सकते, आपको फ्री बॉडी डायग्राम वाला तरीका सीखना ही पड़ेगा। अरे m2 कितना है, 30 ग्राम, और आंसर ये लोग इसमें न्यूटन में दे रहे हैं तो भाई केजी में जाना होगा। तो 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1000, और जी बहुत बुरी बात है 9.8 ले रहे हैं ये लोग, ठीक है, कोई बात नहीं। 30 में से 10 गया 20, 20 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 9.8, तो 20 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 1000 करोगे, आ जाएगा अपना 98 इंटू 2 196 होता है। तो कर लो यार, ये बहुत कठिन चीज नहीं है, 0.196 न्यूटन, सही है। ये एक तरीका मैंने बताया, ये तो हो गया फ्री बॉडी मेथड, स्कूल में जो करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा देसी मेथड में, जहां यानी कोचिंग मेथड में। और ये मेथड लगा रहा है एक सब्जी वाला, ठीक है। उधर से मत रिलेट करना भाई, मतलब ग्रोसरी सेलर बोल दो या वेजिटेबल सेलर बोल दो, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, 10 ग्राम को 30 ग्राम तक लिए जा रहे हैं। अरे यार, अगर मान लो ये तराजू है, तराजू में अगर इस F ना हटाओ तो 30 नीचे गिर जाएगा भाई, ये जीत जाएगा 30 वाला। तो इस स्थिति को मेंटेन करने के लिए कि ये तराजू बैलेंस्ड रहे, हम इसमें क्या करें, 20 ग्राम एक्स्ट्रा रख दें तो ये बराबर हो जाएगा, है ना। ये मान लो जमीन में रखा है और यहीं पे 20 ग्राम और रख दें, तो 20 ग्राम की फोर्स लगानी है, 20 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 9.8। बस यहां पे इतना ही हमें सीखना था। अगर कॉम्पिटिटिव अप्रोच कर रहे हैं, नीट या जेई की अप्रोच कर रहे हैं, तो 20 ग्राम फोर्स ये चाहिए, तो 20 डिवाइडेड बाई 1000
इंटू 9.8। देखो यहाँ भी यही लिखा है तो ये कॉम्पिटिटिव में होते तो बस ऐसा ही कर लेते, खत्म बात, इतना ही लिखे आते हैं, मतलब लिखने की भी जरूरत नहीं है वहां, तो वो आंसर नहीं मांगते, बट आपकी वर्किंग केवल इतनी होगी, ठीक है। बट स्कूल में फ्री बॉडी डायग्राम। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, व्हाट विल बी द टेंशन इन द कॉर्ड अंडर दिस कंडीशन। यहां पे टेंशन क्या है, यहां पे टेंशन हो जाएगी T इज इक्वल टू M2G, ठीक है। नॉर्मली मैं ऐसे उल्टा पुल्टा करता नहीं हूं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसको रिफ्लेक्ट करते हुए यहाँ आ गए हम लोग। T इज इक्वल टू M2G, M2 क्या है 30 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू G कितना है 9.8, तो ये कितना आ जाएगा 0.294 न्यूटन। तो फुली कुछ कटे ना, हाँ बिल्कुल बाउंड्री तक लिख गया है, ठीक है। तो लाल बक्सा। तो दूसरा पार्ट भी हम लोग ने कर लिया। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन इन द कॉर्ड व्हेन द फोर्स इज विदड्रॉन। मतलब फोर्स अगर हटा दी जाए, इसे खत्म कर दिया जाए, तब क्या होगा। तो उस केस में ये चल लेगा, ऐसे चल देगा, तो इसका ऊपर एक्सेलरेशन ऐसा और इसका नीचे एक्सेलरेशन ऐसा। फटाफट फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ दूसरी वाली कंडीशन के लिए। स्टैटिक सिचुएशन और डायनामिक सिचुएशन को मैंने मोटी लाल लाइन से डिमार्केट कर दिया है। अब जब ये रिलीज कर देंगे, ऐसे ये चल देगा फोर्स हटाने के बाद, तो ये वाला एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ दिखाएगा, ये वाला एक्सेलरेशन नीचे की तरफ दिखाएगा, क्योंकि ये भारी है। टेंशन इस बार जरूरी नहीं है कि उतना ही लगे, कुछ नया टेंशन लग सकता है, तो T1 T1। तो यहाँ पे हम लोग T1 को मार्क कर देंगे। अब हम लोग सीख चुके हैं कैसे इक्वेशंस लिखनी है, इक्वेशन भी बना लें। T1 यहाँ पे मतलब ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे T1 जीत रहा होगा, है ना। तो T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। यहाँ पे M2G जीत रहा होगा, ये नीचे जा रहा है, M2G माइनस T1 इज इक्वल टू M2A। ठीक है, ये चीजें हम लोग कई बार कर चुके हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, है ना। तो T1 कट जाएगा, M1G माइनस में प्लस M2G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। यहां से आ जाएगा M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1 इंटू G। ये हो गया एक्सेलरेशन। यहां से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। कुछ लोग रट भी लेते हैं इस एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले को, आप रट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। अब देखो M2 कितना है 30, M1 कितना है 10, 30 प्लस 10 है, G की जगह 9.8, यहां से आ गया अपना एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो 30 में से 10 गया 20 और ये हो गया 40, 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, 20/40 1/2, 1/2 इंटू 9.8 कितना हो गया, एक्सेलरेशन हो गया 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ये ग्राम से किलोग्राम क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि डिवाइड बाय 1000 कैंसल हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। इतना कॉपी करिए और फिर टेंशन भी निकाल लें। उस एक्सेलरेशन को अब हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या किया मैंने, इसे इस साइड ले गए, T1 का ये फॉर्मूला बन गया, और T1 में जहां पर
ए था वहां पे 4.9 की वैल्यू रख दी और T1 इज इक्वल टू 1/100 इंटू 14.7, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो गया 0.147 न्यूटन। सही है, आ गया सब कुछ अपना। तो फोर्स आ गई तब जब हम इसको यहाँ रोके रखेंगे, वो वाली फोर्स, और उस समय का टेंशन, रिलीज करने के बाद एक्सेलरेशन 4.9 और रिलीज करने के बाद का टेंशन ये, यानी कि हम इसे छोड़ देंगे चलने के लिए तो टेंशन कम हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है जो आपको याद रखनी चाहिए।